हम कैसे जानें कि हमने ईश्वर को पा लिया है? हम सबको यहाँ ईश्वर की तलाश है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दुख है, अभाव है, समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हम कैसे पार पाए? इन दुखों का कैसे अंत करें? और हम सबको यहाँ आनंद की तलाश है। वो आनंद उस परम पिता में ही है। इसलिए परम पिता से हमारा संपर्क कैसे हो, कैसे इन दुखों का अंत हो और वो आनंद हमें मिले। ईश्वर मनुष्य के शांत अवस्था में आते हैं। आनंद चेतना में हम उनकी अनुभूति करते हैं। आत्म अनुभूति वाला मनुष्य जानता है कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं। शक्तियां उनसे ही आती हैं, अतः वह सब क्रियाकलापों का दृष्टा अनुभव करता है, चाहे वह देख रहा है, चाहे वह सुन रहा है, चाहे वह सूंघ रहा है या चख रहा है या संसार के कार्य कर रहा है। वह जानता है कि ये समस्त शक्तियां उसमें ही हैं। जैसे बिजली के सारे उपकरण बिजली से ही चल रहे हैं, इसी प्रकार वो शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, उससे ही ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उससे ही ये शरीर चल रहा है। लेकिन अहंकार के कारण मैं अपने को कर्ता समझ बैठता हूँ, मैं कर रहा हूँ। यही अंधकार है, यही संसार की यात्रा है। हम सब देखते हैं कि जब वो शक्ति इस शरीर से निकलेगी, क्या ये शरीर कार्य करेगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ से जाते हुए हम प्राणियों को देखते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि एक दिन हमारी भी यही स्थिति होगी। तो इन प्राणियों से वह कौन सी शक्ति गई है जिसके कारण ये प्राणी कार्य नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन हम उसको जानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा तो केवल उद्देश्य एक ही है, संसार के भोग भोगना। हम धन किस लिए कमा रहे हैं रात और दिन? ताकि हम संसार के भोग भोग सकें। उस धन से हम अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करें, उस धन से हम अच्छे से अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करें, उससे हम अच्छे से अच्छा महल बनाएं, उस धन से हम गाड़ी खरीदें और उस धन से हम समाज में मान सम्मान प्राप्त करें। वो धन माया ईश्वर को जानने के लिए नहीं है, वो तो हमें ईश्वर से दूर हटाता। अतः ईश्वर को केवल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, उससे केवल तभी मिल सकते हैं जब हम संसार से हटें और अपने अंदर स्थित हों। हमारी अवस्था उस किसान जैसी है, जैसे एक किसान बहुत गरीब था और वो अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वहन करता। सारा जीवन उसने दुख, परेशानी और समस्याओं में बिताया, जबकि उसके खेत में कुछ नीचे सोने का भंडार था, लेकिन उसके बीच में जमीन का पर्दा था। वो सोना होते हुए भी
वो सारा जीवन अपने दुख, परेशानी और समस्याओं से जूझता रहा। यही स्थिति हमारी है। हमारे अंदर वो परमपिता है, वो सोने का भंडार है, वो शक्तियों का भंडार है। केवल सभी दुखों का अंत उस शक्ति से मिलने से ही हो सकता है। संसार में तो हम जितने बढ़ेंगे, जितने घुसेंगे, उतनी ही समस्या बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कोई व्यापारी अपना जीवन यापन करने के लिए व्यापार शुरू करता है, दुकान खोलता है। उस दुकान में उसकी अच्छी कमाई होने लगती है और उसका जीवन यापन अच्छी तरह चलता है। लेकिन धीरे धीरे वह उस व्यापार का विस्तार करना शुरू कर और धन कमाना ही अपना उद्देश्य समझ लेगा। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला जाएगा, उसकी समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। उसका सारा जीवन उन समस्याओं को दूर करना और धन कमाने में बीत जाएगा और यहाँ से चलने का नंबर आ जाएगा। वो ही स्थिति हमारी है। हम अपना सारा जीवन धन कमाने और उसका भोग करने में बिता देते, लेकिन वह परमपिता कैसे मिले? क्योंकि उसको खोजना तो हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हम उस शक्ति के साथ तभी मिल सकते हैं अगर हम शांत हों। यही गीता में कहा है, यही उपनिषदों में समझा है, यही सांख्य दर्शन में कहा समझा है, यही वेदों में समझा है, यही हमारे ऋषियों ने समझा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मात्रा स्पर्शा तू कौनते शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइन अनित्यातान तितिक्षव भारत। हे कौनते, हे अर्जुन, ये जितने इंद्रियां और उनका संयोग है, उनसे हट। गर्मी सर्दी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, इनसे हट। ये तो दुखों को देने वाले हैं, ये तो विनाशशील है, ये प्रकृति के गुण धर्म हैं। तो इनको सहन कर और धीरे धीरे इनसे हट, तभी तो तू मुझसे मिल पाएगा, तभी तो उस शक्ति से मिलेगा। लेकिन हम गीता तो पढ़ते हैं और उसको पढ़ना ही अपना उद्देश्य समझते हैं, लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं उनका हम जीवन में आचरण नहीं करते, उनके ऊपर बार बार मनन नहीं करते। केवल गीता को पढ़ना ही अपना उद्देश्य समझ बैठते हैं। अगर हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाएंगे और उनको खाएंगे नहीं तो भूख मिटने वाली नहीं है। व्यंजन बनाने का उद्देश्य ही उनको खाना है। इसी प्रकार जो भी बातें हम अपने धर्म ग्रंथों से सुनते हैं उनका बार बार मनन करें और उनको अपने जीवन में उतारें, तभी हम शांत हो सकते हैं। और जैसे ही हम शांत होंगे, हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, हम ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेंगे। ईश्वर शांत अवस्था में ही आते हैं। इसके लिए
हम चाहे मन पर नियंत्रण करें, चाहे प्राण पर नियंत्रण करें और चाहे श्वास पर नियंत्रण करें, शांत होने के लिए हमें इनमें से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे घड़ी की गरारी एक दूसरे से मिली हुई है, अगर गरारी चलती है तो सेकंड की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई तीनों चलती हैं। इसी प्रकार जब हम अशांत होते हैं तो मन, प्राण और श्वास ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन को शांत करते हैं तो प्राण और श्वास नियंत्रित हो जाते हैं। यदि श्वास पर नियंत्रण करते हैं तो मन और प्राण नियंत्रित हो जाते हैं और यदि प्राण पर नियंत्रण करें तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारा श्वास शांत हो जाता है। इसलिए इनमें से हम किसी एक सहारे को पकड़ें, किसी एक का सहारा लें। इनमें से सर्वोत्तम है प्राण का सहारा लेना, क्योंकि प्राण के शांत होते ही, प्राण पर नियंत्रण होते ही हमारा श्वास और हमारा मन शांत हो जाता है। लेकिन वो अभ्यास से और जानने से होता है। उसको हम जाने कि प्राण पर नियंत्रण कैसे करें। लेकिन इसमें से श्वास सबके लिए सुलभ है। श्वास आ रही है, जा रही है, इसको केवल अनुभव करें, इसको केवल देखें। श्वास आ रही और जा रही, ना श्वास लंबी करनी है, ना श्वास छोटी करनी है, केवल उसको देखना है। अगर हम श्वास पर अपनी चेतना को रखेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी प्राण शक्ति भी शांत होने लगेगी। तो इस श्वास का सहारा लेकर हम शांत होना सीखें। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ेगा, इसी का नाम ध्यान है। और जब हम शांत होने लगेंगे, उस परम पिता से हमारा संपर्क होने लगेगा। धीरे धीरे शरीर में वो आनंद की लहरें पैदा होने लगती, जिसकी हमें इस संसार में तलाश है। और हमारे जो दुख है वे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। परम पिता को हम पालेंगे, इसका निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही लाभ होगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक लाभ होता चला जाएगा। अपने जीवन में उतारें और इसका अनुभव करें। शांत होते ही हम अनुभव करेंगे कि हमने ईश्वर को पा लिया है। शांति ही इसका उपाय है। संसार के जितने कार्य हम करते हैं वे भी शांति के लिए ही करते हैं, लेकिन ये माया है, दिखाई कुछ और देती है और वास्तव में होती कुछ और है। तो ये संसार शांति का आश्वासन तो देता है, लेकिन पैदा अशांति करता है। तो वहां से हटे, इंद्रिया और उनका संयोग इसको रोके। ये संसार की यात्रा बढ़ाएगा और धीरे धीरे हम शांत होना सीखें। आज इतना ही।